दुबई की इस पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव की दया, शंकर भगवान की उदारता, जो ये पवित्र पावन कथा को आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। पृथ्वी पर जन्म ले लेना, अच्छा शरीर प्राप्त कर लेना और अच्छा भवन, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब कुछ मिल जाना, यह हमारा कोई आज का प्रारब्ध है या आज का कर्म नहीं है। ये तो हमारे पूर्व का जो कोई कर्म पूर्व में आए हैं, उसका कोई फल हमारे जीवन में मिल गया। पार्वती माता को भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने में 50 जन्म माता पार्वती को लेना पड़े। 51वां जन्म जब माता पार्वती का आया, तब माता पार्वती शिव के साथ स्थिर हो सकी। एक दो जन्म का तो क्रम ही नहीं। सती बनकर जन्मी तो भी माता सती के प्राण छूटे, मां बनकर प्रकट हुई तो भी प्राण छूटे, कात्यायनी बनकर प्रगटी तो भी प्राण छूटे, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने जितने माता के अवतार हुए, जितने जितने माँ जन्म ली, अवतार ली, हर जन्म में माता ने अपने प्राण त्याग दिए। पर आखिरी बिंदु था माता पार्वती का जन्म, अंतिम है। और उसके बाद माता पार्वती के फिर प्राण नहीं छूटे। क्यों? माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से पूछा है कि बाबा एक बात मुझे बताओ कि मेरे इतने जन्म होते चले गए, इतने जन्मों में मैं आती गई, जाती रही, फिर आती रही, फिर जाती रही, और अब आखिरी जन्म मेरा जो पार्वती का है, आप कहते हो कि मैं अब इसको अमर कर दूंगा और इसको जाने नहीं दूंगा। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तेरे जितने जन्म हुए, हर जन्म में मैंने प्रयास करा था तुझे भगवान की कथा को श्रवण कराने का। जब तू सती बनकर जन्मी थी तो मैं तुझे कुंभज बाबा के दरवाजे पर भी लेकर गया था कथा को सुनाने के लिए। पर सती, तेरा विवाह हुआ था ना, तुम विवाहित हुई थी, तो तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मेरा पति मुझे लेकर भी आया तो कहाँ लेकर आया। शादी करने के बाद तो लोग दुबई घूमने जाते हैं। आज हमारे पति हमको कथा श्रवण कराने के लिए, और वो भी कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर आए, कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर आए। मन में बड़ी ग्लानि सी हो रही थी माँ सती को, बड़ा मन में क्षुब्धता उत्पन्न हो रही थी कि कहाँ लेकर आए। कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि को पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। तो सती मैया को लगा कि ये शंकर भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, कथा तो बुजुर्गों को सुनना चाहिए। परशु महापुराण की कथा कहती है कि कथा बुजुर्ग के लिए नहीं है, कथा बहुत जागरूकता के लिए, अपने बचपन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को संवारने के लिए, अपनी अधेड़ी को संवारने के लिए और अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए कथा हर अवस्था में जरूरी है। जैसे एक बार हम हैदराबाद कथा करने के लिए गए और भोपाल से बैठे ट्रेन में, तो नागपुर बीच में पड़ा। अब नागपुर पड़ा तो वहाँ पर बहुत सारे लड़का लड़कियाँ, बेटा बेटियाँ उस ट्रेन के बोगी में आए, और ट्रेन में बैठते से ही लड़कियों ने, बेटियों ने देखा कि बाबा जी तो धोती पहने हुए हैं, बगलबंदी बांधे हुए हैं, रुपट्टा धारण करे हुए हैं। तो उसमें से एक बेटा आया और आकर पूछा, क्यों महाराज जी आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। फिर उसने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा ना। नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा नहीं लगा। आप कथा करते हो? हमने कहा ना, कथा करने वाले के सींग होते। अरे नहीं गुरुजी आप बुरा मत मानो, आप बताओ ना कथा करते हो? हमने कहा हाँ करते हैं। हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दोगे? हमने कहा बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उसने कहा हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुजी कि सुनने के लिए भगवान ने कान दिए, तो ये दो छिद्र हैं जिनसे सुनाई देता है,
तो भगवान ने फिर ये क्यों बनाया, एक्स्ट्रा क्यों लगाया, भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा इतनी छोटी सी बात है, तो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां के प्रोफेसर से पूछ लेता। नहीं नहीं महाराज जी, आप बताओ कि भगवान ने जब सब कुछ दिया तो भगवान सुनाई तो इन छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए स्टैंड दिया। और रोज रोज बांधेगा तो नहीं, छोड़ेगा तो नहीं, ये उसकी उदारता। कथा क्या करती है? भगवान शंकर बारंबार शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर भगवान की कथा को माँ उमा को, माँ कात्यायनी को, माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंदा को, माँ सती को बारंबार श्रवण कराते हैं। सती मैया को कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर जाते हैं, पर कुंभज बाबा के यहाँ सती माता को ले तो गए, पर सती का चित्त नहीं लगता है, सती का मन नहीं लगता है, सती का हृदय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सती के मन में आया कि अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारा विवाह हुआ है, हमको तो घूमने जाना था दूसरी जगह, और ले गए कथा सुनाने के लिए। और जो सती मैया कथा में बैठी, और कथा का नियम है पंडाल में अगर दिल से शिव महापुराण की कथा के सामने बैठकर जो मांगा जाता है, देव अधिदेव महादेव वो 3 महीने के अंदर देता जरूर है। ये शास्त्र का प्रमाण, ये हमारा शिव तत्व कहता है, ये भगवान शंकर की कथा कहता है। जैसे ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ सती माता को लेकर कथा श्रवण करने के लिए बैठे और कथा चालू हुई, और कथा चालू होते से ही शंकर भगवान ने कुंभज बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कथा कहो। और कुंभज बाबा ने जो कथा कहना प्रारंभ करी, जो कथा कहना, शिव जी का तो मन लग रहा है पर सती का मन नहीं लग रहा। और कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे के लिए बुरा भाव ना आए कि उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे यहाँ नहीं जान दिया, उसने मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया, वो वहाँ से मुझे उठा के उधर बिठा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा। ये गलत भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन के अंदर अच्छे भाव उत्पन्न लेकर। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये शिव की उदारता थी। माता सती के मन में भाव आया, शंकर भगवान ने स्वयं ने मांगा मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता मांग रही हैं कि ये शरीर त्याग दूं तो अच्छा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरोवर है, सरोवर पर हंस भी बैठा है और सरोवर पर बगुला भी बैठा है। बगुला सरोवर पर बैठने के बाद भी मछली को चुन रहा है, कीड़ों को चुन रहा है, इल्ली चुन रहा है, और हंस सरोवर पर बैठने के बाद वो केवल मोती को चुन रहा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 3 दिन की शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम भगवान शंकर को कितना चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई ऐसा होगा जो कथा में बैठकर भी निंदा को चुनेगा, चुगली को चुनेगा, अपशब्द को चुनेगा। एक कथा कितनी सुंदर शिव पुराण में आती है। एक राजा थे,
जिनका नाम था मूर्त। मूर्त नाम के राजा थे और उनकी एक बहन थी। समय निकला, वो राजा की जो बहन थी वो थी तो अच्छी, पर एक संगत उसकी गड़बड़ थी कि वो निंदक की संगत किया करती थी, तो दिन भर चुगली में ही रिया करती, दिन भर चुगली करना, दिन भर निंदा करना। होती है किसी किसी की आदत। 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है कथा सुनने, जम के बोलो, कथा सुनने वाला। दूसरे नंबर का होता है सोता। कथा चालू होते से ही कुंभकर्ण की धर्म पत्नी उसकी आंखों में बैठ जाती है, निंद्रा दे, और इतने प्रेम से वो पल्लू मल्लू डाल डुला के ऐसी बैठेंगी कि मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब सो गई। और पड़ोसन उसको जगा रही है, उठ जा, सो रही है क्या? सो थोड़ी ना रही, फिर ऐसी ऐसी क्यों कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। ये दूसरे नंबर की है सोता। ये सोने के लिए आता है। और तीसरे नंबर का है सरोता, सुपारी काटने वाला। ये तीसरे नंबर का है। कथा में जितनी देर बैठते हैं, जितनी देर कथा को श्रवण करने बैठते हैं, उतनी देर दिन भर काटते रहते हैं। महाराज जी ने तो ये बाचा, महाराज जी ने वो बाचा, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, बताओ उसने तो ऐसा कर दिया, बताओ उसने तो वैसा कर दिया। 3 है। पहले नंबर पर है श्रोता, दूसरे नंबर पर है सोता, तीसरे नंबर पर है सरोता। सती मैया ने विचार करा कि इससे तो प्राण छूट जाए। जो मांग रहे हो, शंकर की कथा में बैठकर जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसी पाव की शुद्धता होगी, वैसा परमात्मा आपको मिलेगा। हम भगवान से क्या मांगे? धन दौलत संपदा वैभव। अगर एक बार उसका दर्शन हो गया, एक बार उसका दीदार हो गया, तो समझ लो कि शिव ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। शिव की भक्ति हमें शिव के करीब में लेकर जाए। कभी जिंदगी में अगर गुरु से मिलन होना, कभी जीवन में अगर अपने गुरु से अगर मिलन होना, तो गुरु से कुछ मत मांगो, बस इतना जरूर मांगो कि आते रहना जी गुरु जी हमारी कुटिया में, आते रहना जी। और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों से कुटिया बन जाएगी, आते रहना जी। आप आते रहो, आपका दर्शन होते रहे। हम शंकर के सम्मुख में पहुंचे तो क्या मांगे? केवल शंकर का दर्शन। क्योंकि शिव का अगर दर्शन हो गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का दर्शन और शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं जाती है। शंकर की कथा में अगर बैठे हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर भेजता ही है, और शंकर का दर्शन कभी खाली नहीं जाता। शिव का दर्शन से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। मुहूर्त नाम के राजा की बहन निंदा में डूबी रहती थी, बहुत निंदा, इतना निंदा में डूबी कि वो अपने राजभवन के आसपास के जितने भवनवासी थे उनके घर में जाकर ऐसी निंदा करती थी कि 5 दिन 4 दिन में तो झगड़ा करवा देती थी। ऐसी राजा मुहूर्त की बहन थी, इतनी निंदा में डूबती चली, निंदा निंदा।
जो आया पटक गया, कहीं की निंदा कर दी, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती का चरित्र कहता है। माता पार्वती की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नियां। घर में इतनी बहुएं होने के बाद भी पार्वती मैया किसी बहू से कभी अपने कानों में कुछ सुनती नहीं थी और ना पार्वती जी अपनी बहुओं से कुछ कहती थी। एक काम माता पार्वती जी कहती थी, जैसे ही बहुएं आई पार्वती माता ने अपना रसोई घर छोड़ दिया। अब क्या कर रही हैं पार्वती जी? शंकर भगवान के चरणों की आराधना। पार्वती जी से पूछा गया कि आपने अपना रसोई घर क्यों छोड़ दिया? पार्वती जी बोली कि देखो अब घर में बहुएं आ गई हैं, ये लोग संभालेंगे और मुझे भगवान का मंदिर संभालना है, भगवान का भजन संभालना है। पर हमारे यहाँ उल्टा होता, जैसे ही बहुएं आती हैं सास के एंटी ने पूरे खड़े हो जाते। वो सोचती है पूरा मुझे संभालना, ये तो नहीं आई है, इसमें तो अकल नहीं है, इसमें तो बुद्धि नहीं, इसमें तो विवेक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में बहू आते से ही सास को चाहिए कि वो भगवान का मंदिर पकड़े, भगवान का द्वार पकड़े, शंकर का एक लोटा जल पकड़े और प्रयास करे कि अपने बहू बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दे कि हमारी बहू भी बड़ी विद्वान है, हमारे बेटे विद्वान है, उनमें चतुरता है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे तब तो ना संभलेंगे। संभलेगा कब? जब ठोकर लगेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में याद रखना, संसार में आज का मनुष्य आपको सम्मान नहीं देता, संसार में आज का मनुष्य आपके धन को सम्मान देता है। धन बढ़ेगा तो रिश्ते नाते भी आपकी ओर खिंचते चले आएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके संबंध भी बढ़ते चले जाएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके सब होते चले जाएंगे। जब धन नहीं होता तब कोई पूछने नहीं आता कि बाबू तुम कैसे हो, भैया रोटी खाई कि नहीं खाई, तकलीफ है, कष्ट है, दुख की घड़ी है, कोई नहीं पूछता। इसलिए संसार सागर कहता है, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। आपको समझना, आपको जानना, चलो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और जितना बढ़ोगे चढ़ोगे, जितना चलोगे, कहीं ठोकर लगेगी भी तो संभल जाओगे, क्योंकि अब तुम गिरकर संभलना सीख गए। शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है। माता पार्वती जी अपनी बहुओं से कह देती है, जाओ अब भोजनशाला तुम संभालो, रसोई घर तुम संभालो, पकवान तुम बनाओ, मिठाई तुम बनाओ, सामान तुम बनाओ। और नहीं तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, एक सास ने अपनी बहू से कहा, बेटा कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा, हाँ मम्मी सब आता है। जा आइसक्रीम बना। और बहू गई, अपनी रेसिपी बुक निकाली, रेसिपी बुक का निकाल के 2 लीटर दूध को धीरे धीरे आगी में तपाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, फिर उसमें इलायची पाउडर डालो, फिर उसमें शक्कर डालो, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करो। ठंडा कर कर फिर 2 घंटा फ्रिज में रखो। 3 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली, बहू को आवाज लगाया, बहू इधर आ। हाँ मम्मी। ये मंदिर के घंटे फ्रिज में कौन ने रखे? मम्मी मैंने रखे। क्यों? किताब में लिखा था 2 घंटे फ्रिज में रखो, कि मैंने रखे। सास माता ठोकी, अरे वो जो तूने घोल तैयार करा था उसको फ्रिज में रखना था, और तू मंदिर के घंटे निकाल के फ्रिज में रखी आई। सीखने दो उसको, सीखने। राजा मुहूर्त की बहन इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी।
शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहाँ पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे, तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको? रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो? क्या करोगे जाकर? लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे? क्या होता है? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो? काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो? क्या होगा? क्या देगा? कैसे देगा? कब देगा? ना हम बता पाएंगे ना कोई बता पाएगा, पर जब भी देगा पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें? अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे? फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे? कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए तो भी पाएंगे। अपना 1 प्रसाद का हिस्सा अपन पाओ, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए? क्योंकि अपन अपने जो 2 प्रसाद चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटे में दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस भाग को ग्रहण कर। राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी, उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी, तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया, सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया। क्या करा? हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा 1 लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूँ।
तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव की स्तुति करना जानते हैं। मुझे जाना है शंकर के मंदिर तक, मुझे एक लोटा जल चाहिए। राजा ने समझाया अपनी रानी को, देखो ये शिव मंदिर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों लगा दिया, ताला क्यों लगा दिया, खोलो इसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई, और उसी नगर में जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई ने कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म ले। ये लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, शंकर भगवान को अपशब्द बोलने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म पाते हैं। दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते हैं, जिनको लोग निकाल निकाल के निपटाते हैं। और आखिरी में योनि छूटते छूटते हर योनि में राजा की बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर की निंदा करी, शिव की बुराई करी, शंकर की, शिव महापुराण की बुराई, शंकर की निंदा करी, मेरी जिंदगी पूरी व्यर्थ नष्ट हो गई। और आखिरी में फिर उसको एक मकड़ी की योनि मिली, एक मकड़ी की योनि। और मकड़ी की योनि मिलने के बाद वो एक वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष के नीचे एक खुले में शंकर भगवान का शिवालय था, शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग पर दिन के समय पर धूप पड़ती थी। मकड़ी ने अपना जाला बिछाना प्रारंभ करा, शंकर के ऊपर उसने जाला बना दिया। ऐसा जाला बना कि शंकर को धूप आना बंद हो गई। एक दिन मेरे ओघड़दानी प्रसन्न होकर साक्षीकरण कर कर उस मकड़ी के सम्मुख में प्रकट हो गए और मकड़ी से कहा, मकड़ी तेरा जन्म तो बड़ा व्यर्थ हुआ, इतने जन्म तुझे मिले केवल मेरी निंदा के कारण, पर तूने इस जन्म में मेरे ऊपर छांव कर दी है, जा अब तुम मेरे धाम में विराजमान होगी, उसकी भी मुक्ति कर। एक मकड़ी भी शंकर के ऊपर छाया कर देती है, मकड़ी का भी शिव कल्याण कर देती है। कितने जन्म माता पार्वती के हो गए और पार्वती मैया आखिरी में भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर दी। जो मांग रहे हैं कि राम का दर्शन हो, और सती जो मांग रही हैं कि मेरे प्राण छूट जाए, वही हुआ। कथा में पहुंचकर अपने दिल को अच्छा रखिए। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर भगवान स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, सुनो उमा, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, या जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, मान लो वो मुझे भूल भी जाता है, तो भी मैं उसको नहीं भूलता हूँ, उसका साथ आखिरी दम तक देता हूँ।
आखिरी पल तक वो निभाता, देने में कमी नहीं करता। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है। क्या नहीं दिया? राम जी भी अगर रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, रावण शंकर का भक्त है और उसको मारने के लिए अगर जा रहे हैं तो पहले शिव की आज्ञा जरूरी है। कितना कितना प्रयास करा राम जी ने, आखिरी में शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी रामेश्वर धाम में और फिर शंकर की स्तुति करी। बाबा राम जी ने कहा वो रावण शिव भक्त है, आपका दास है, उसको मारने कोई साधारण नहीं है, उसको मैं मारने के लिए जाऊंगा, साधारणता नहीं है। आपकी आज्ञा होगी तो वो मरेगा। शंकर भगवान कहते हैं तो तुम चिंता मत करो राघव जी, राम जी, मैं पहले रावण से पूछ के आता हूं कि वो मरना चाहता है कि नहीं मरना चाहता। रावण के पास में भगवान शंकर पहुंच गए। रावण शंकर जी की स्तुति कर रहा था, पूजन कर रहा था। शंकर भगवान ने जाकर कहा, रावण तू सीता जी को हर कर लेकर आया है, तेरा और राम का युद्ध होगा, अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बता, मैं युद्ध में तेरी ओर से युद्ध लड़ने चलता हूं। रावण हंसकर बोला, बाबा तुम बूढ़े हो गए हो, अभी आप आराम करो। बोले बाबा आप आराम करो, मेरे पास में सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह मैंने बंदी बनाकर रखे हैं, सारे देवताओं को मैंने बंदी बनाकर रखा है, आप चिंता मत करो, अकेला ही काफी हूं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले, बस यही चाहता था, अगर मैं तेरी ओर हो जाता तो राम तुझे नहीं मार पाते, इसलिए मुझे आना नहीं था और तूने सुन लिया, तूने सुन लिया। शंकर भगवान ने जाकर राम जी से कह दिया कि रावण को मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि वह अहंकार में फूल चुका है। अभिमान उसके अंतर्गत इतना ज्यादा आ गया कि वह अहंकार में फूल गया, इतना अहंकार में फूल गया। यह अभिमत्ता है, यह अभिमान। कहीं अहंकार हमारे भीतर अगर समाहित हो जाए तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा से दूर हो जाए। भीतर अभिमान ना है, अभिमत्ता से परे। कुछ परमात्मा से मांगो ना मांगो, पर इतना जरूर मांगो कि हम शिव के और शिव हमारा हो, शंकर के नजदीक हो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हम शंकर से अपने संबंध को जोड़े, हम शिव के और शिव हमारा हो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। माता सती जो कथा में बैठकर मांगी थी वो मिला। राम जी का दर्शन शंकर ने मांगा तो शिव को मिला, और सती ने मांगा था कि मेरे प्राण छूट जाएं, जलकर भस्म हो जाऊं, क्या करूं इस शरीर का। शादी के बाद तो पति को घुमाने ले जाना था, कथा सुनाने बिठा दिया। कहां दुबई का सोचा था, कहां कैलाश पहुंचा दिया। अब ये क्या सोचा विचार। माता सती जलकर भस्म, मांगा जो था। कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो दिल से मेरा बाबा देगा, दिल से। इसलिए आप मांगने से पहले विचार करना कि देना हो तो
दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतनी कृपा कर दो, आपका और हमारा संबंध बना रहे, आप आते रहें, शिव गुण गाते रहें, शंकर हमारे हृदय में प्रवेश करता रहे। शिव स्तुति वर्णन कर रही है माता पार्वती मैया, माँ सती मैया। तो जलकर भस्म हुई पार्वती मैया हिमालय राज के घर में प्रकट हो गई, पर हिमालय राज के यहाँ पार्वती प्रकट होकर शिव को पाए तो पाए कैसे? शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते? हमारे भोले बाबा को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को तो केवल एक लोटे जल से मतलब है, बाकी का कुछ है। और वो भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी ना हो तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। इतना भी ना बन सके तो शंकर के शिवलिंग का दर्शन, वो भी ना बन सके तो शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन, वो भी ना बन सके तो कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा हो उसके मुख का दर्शन, और वो भी ना बन सके तो शिव महापुराण की कथा वो सुनते। और बाबा से प्रार्थना जरूर करो, बाबा से निवेदन कर जरूर करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आया तारकासुर के कारण भगवान शंकर का मंगल विवाह। पार्वती जी शिव को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का निर्माण करती है, पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कोई आडंबर में नहीं पड़ना। नहीं है आपके पास व्यवस्था, पौधे के पास में जाओ, घर के गमले में जाओ, थोड़ी सी मिट्टी को उठाओ, ऊपर कर जल चढ़ाकर उसी का पूजन कर दो, वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन। कहाँ जाना आपने? नहीं है दुबई में व्यवस्था, नहीं जा सकते, नहीं आ सकते कहीं, मंदिर देवालय बहुत दूर होगा, नहीं जा सकते, मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते, तो पार्थिव अपने गमले के मिट्टी का ही पार्थिव बनाओ, पूजन करो, जल चढ़ाओ, बाबा से विनय। पार्वती जी ने वही पार्थिव का पूजन करा। आखिरी में भगवान शंकर, मेरे भगवान शिव पार्वती जी को प्राप्त हो गए। पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शिव जी स्वयं दूल्हा बनकर नंदी पर बैठकर चले। नंदी पर भी बैठे तो मेरे भोलेनाथ सीधे नहीं बैठे, नंदी पर भी उल्टे बैठे। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपकी शादी है और नंदी पर सीधे बैठ के चल रहे हो, उल्टे क्यों चल रहे हो? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कौन देखेगा? आगे से हम देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। खूब समझाया माता पार्वती जी को, मैनावती ने खूब समझाया। फिर जब पार्वती जी का मंगल विवाह शंकर भगवान के साथ में हो गया, तब गांव की, नगर की, राज्य की बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बुलाकर पार्वती को ज्ञान उपदेश दिलवाया। यह है सनातन धर्म, यह है सभ्यता, यह है संस्कृति, यह है संस्कार। हर हर महादेव।